अस्सलाम वालेकुम गाइस, दिस इज़ डॉक्टर किरण अमीन फ्रॉम हैश क्लिनिक्स। आज हम बात करेंगे हर्पीज़ ज़ूस्टर वायरस यानी शिंगल्स के बारे में। होता क्या है, किस वजह से होता है, इसके सिम्पटम्स क्या हैं और इसकी ट्रीटमेंट क्या है। अब हम बात करेंगे कि हर्पीज़ ज़ूस्टर यानी शिंगल्स होता क्या है। शिंगल्स एक्चुअली एक स्किन की बीमारी है जो वेरिसेला ज़ोस्टर वायरस की वजह से होती है। वेरिसेला ज़ोस्टर वायरस वही वायरस है जो कि चिकन पॉक्स कॉज करता है। ये आपके स्किन में कैसे नमूदार होती है, ये आपके स्किन में गुच्छों में छोटे छोटे छालों की शक्ल में नमूदार होती है और शदीद पेनफुल होती है। अब हम डिस्कस करते हैं कि ये इसका कॉज़ क्या है। कॉज़ मैंने बता दिया है कि ये हर्पीज़ ज़ूस्टर जो है वो वेरिसेला ज़ोस्टर वायरस की वजह से होता है। वेरिसेला ज़ोस्टर वायरस जो है वो चिकन पॉक्स का वायरस है जो कि रीएक्टिवेट हो जाता है। स्पेशली जिन लोगों को पहले बचपन में कभी चिकन पॉक्स हुआ हो, वो उनकी जो है नर्व्स में जाकर इनएक्टिव हो जाता है, यानी वो डॉर्मेंट पड़ा हुआ होता है। और जैसे से कभी लाइफ का कोई ऐसा इवेंट गुजरता है जिसकी वजह से इम्यूनिटी लो हो जाती है या स्ट्रेस या एग्जर्शन हो जाती है, उस वजह से ये वायरस जो है वो रीएक्टिवेट हो सकता है। अब जब वो रीएक्टिवेट होता है तो बचपन में तो चिकन पॉक्स की पिक्चर बिल्कुल ही डिफरेंट होती है, लेकिन जब ये वायरस रीएक्टिवेट होता है तो ये शिंगल्स की फॉर्म में शो अप होता है जो कि आपकी स्किन पर नमूदार होता है। और स्किन पर ये किस तरह नमूदार होता है कि स्किन पर जो है ये एक हिस्से में वन साइड ऑफ द बॉडी इन्वॉल्व होती है। कोई भी एक साइड पे स्पेशली होता है, यूजुअली दोनों साइड पे भी आ सकता है, लेकिन ज़्यादातर एक साइड ऑफ द बॉडी पे इन्वॉल्व होता है और एक पैच या एक प्रॉपर पैटर्न में होता है। और वो पैटर्न कौन सा पैटर्न होता है? वो पैटर्न होता है जिस हिस्से को वो नर्व सप्लाई कर रही होती है। फॉर एग्जाम्पल कि अगर ये आपके चेहरे पर नमूदार हो रहा है तो ये एक चेहरे के एक पैटर्न में इन्वॉल्व होगा, एक पैच के थ्रू, पैच के फॉर्म में इन्वॉल्व होगा। जो पिक्चर्स हम दिखा रहे हैं आपको, उसमें आप देख सकते हैं कि ये एक पैच की तरीके से आ रहा है। अच्छा, ये सिम्टम्स की अब हम बात करते हैं तो ये कैसे शो होगा। ये ऐसे शो होगा कि नंबर 1, जब आपको कहीं हर्पीज़ ज़ूस्टर एक्टिव हो रहा है तो सबसे पहले उस जगह पे आपको पेन आ सकता है और बॉडी में आपको थकान महसूस हो सकती है और उसके साथ साथ फीवर हो सकता है। और फिर आहिस्ता आहिस्ता एक पैटर्न में ब्लिस्टर्स फॉर्म होना शुरू होते हैं। ब्लिस्टर्स नहीं, यूजुअली छोटे छोटे पानी वाले छाले, वेजिकल्स बन जाते हैं। वो पानी वाले छोटे छोटे छाले आहिस्ता आहिस्ता वो फट जाते हैं और वो कभी कभार इन्फेक्टेड होकर पस भी उसमें आ सकता है। पेन इसमें इतना शदीद होता है कि आप जो है वो बर्दाश्त भी नहीं कर सकते। कुछ लोगों को चुभन वाला पेन होता है, जैसे कि सुइयाँ चुभ रही हों। कुछ लोगों को ऐसा पेन होता है जैसे कि हथौड़े पड़ रहे हों, और नाकाबिले बर्दाश्त पेन होता है। और अगर आपको कोई ऐसा सिम्टम फील हो रहा है इनिशियली, जैसे पेन शुरू हो गया है एक पैटर्न में, या फिर हल्के से हल्के छोटे छोटे पानी वाले छाले निकलना शुरू हो गए, तो ये पॉइंट मैक्सिमम पॉइंट होता है जिस पे आपको अपने डर्मेटोलॉजिस्ट के पास जाना है, क्योंकि जो मेडिकेशंस हैं वो विदिन 72 आवर्स इफ़ेक्टिव होती हैं। अगर 72 आवर्स के बाद मेडिकेशन ली जाती है तो उसका इफ़ेक्ट इतना अच्छा नहीं होता। तो कोशिश ये करनी है कि ये सिम्पटम्स को आपको इनिशियली कैच करना है और उसको लाइट नहीं लेना, क्योंकि हर्पीज़ ज़ोस्टर जो है वो बज़ाहिर एक स्किन का बीमारी है, लेकिन असल में वो सिर्फ स्किन को नहीं अफेक्ट कर रही, वो स्किन के बजाय नर्व्स को अफेक्ट कर रही है और वो नर्व्स में जाके अटैक करता है वायरस। ये बेसिक सिम्पटम्स है जिनको आपको कैच करना है और फ़ौरन अपने डर्मेटोलॉजिस्ट के पास रुख करना है। हर्पीज़ ज़ूस्टर जो है वो कुछ दिनों में ख़त्म हो जाता है अगर प्रॉपर मेडिकेशन ले ली जाए। यानी कि 7 से 14 दिन में वो छाले जो हैं, पानी वाले छोटे छोटे छाले जो है वो फट जाते हैं, और अगर सही ट्रीटमेंट की जाए तो वो सूख कर एक पपड़ी नुमा या क्रस्टिंग हो जाती है। वो क्रस्टिंग भी आहिस्ता आहिस्ता झड़ जाती है और वो जगह साफ़ हो जाती है। कुछ लोगों में स्कार्स वगैरह रह सकते हैं अगर उनका ट्रीटमेंट प्रॉपर नहीं हुआ है। और अगर जिन्होंने ट्रीटमेंट प्रॉपर नहीं लिया होता है, यूजुअली उनके अंदर कॉम्प्लिकेशंस हो सकती हैं और वो कॉम्प्लिकेशंस बहुत ही डेंजरस होती हैं। अगर फॉर एग्जांपल फेस पे हो रहा है तो वो नर्व्स के थ्रू आपके ब्रेन तक भी जा सकता है। बैक्टीरियल इन्फेक्शंस हो सकते हैं, एनसेफेलाइटिस यानी दिमाग की जो हमारी मेम्ब्रेन्स है उसका भी इन्फेक्शन हो सकता है, और ये काफ़ी डेंजरस सूरत हाल है। सबसे कॉमन कॉम्प्लिकेशन जो देखी गई है वो कहलाती है पोस्ट हर्पेटिक न्यूरैल्जिया। पोस्ट हर्पेटिक न्यूरैल्जिया क्या है? पोस्ट हर्पेटिक न्यूरैल्जिया वो पेन की कैफियत है जो कि वायरस जब नर्व्स में एंटर हो जाता है और उसके बाद
वो पेन वाली एक कैफियत प्रोड्यूस करता है। पेन जो है वो इवन आपका ये स्किन की कंडीशन सही हो गई होती है तब भी वो दर्द इतना शदीद होता है और वो 3 महीने से लेकर पूरे साल तक भी वो दर्द रह सकता है। पोस्ट हर्पेटिक न्यूरैल्जिया जो है वो यूजुअली ओल्ड एज ग्रुप में देखा गया है, जो 60 अबव हैं या 50 अबव लोगों को अगर ये कंडीशन होती है तो उनमें पोस्ट हर्पेटिक न्यूरैल्जिया फेस करते हैं और उसकी ट्रीटमेंट जो है वो बहुत ज़्यादा मतलब आपको कंसिस्टेंटली लेनी पड़ती है और आपकी नर्स को फिर इस तरह पेन किलर्स और इस तरह की चीज़ें प्रोवाइड की जाती है ताकि वो पेन को हम सबसाइड कर सकें। ओके, अब हम बात करेंगे अगर शिंगल्स हो गया है तो क्या ट्रीटमेंट ले सकते हैं। ट्रीटमेंट आप सेल्फ मेडिकेशन नहीं कर सकते, आपको डॉक्टर की तरफ ही जाना है और उनको बताना है अपने सिम्टम्स, वो उसके बेसिस पे आपकी मेडिकेशंस डिसाइड करते हैं। मेडिकेशंस में हमारे पास जो है वो एंटी वायरल मेडिकेशंस होती है जिसमें एसाइक्लोविर, वेलसाइक्लोविर वगैरह शामिल हैं और एंटी वायरल जो है टॉपिकल क्रीम्स भी आती हैं जो वो सजेस्ट करेंगे। फिर जो दर्द की कैफियत है उसके लिए मज़ीद दूसरी ट्रीटमेंट्स हैं जो वो उसके साथ इन कॉम्बिनेशन देते हैं। इसके साथ अगर बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो गया है तो सुपर इम्पोज बैक्टीरियल इन्फेक्शन को भी साथ में ट्रीट किया जाता है और ओवरऑल अगर आपने जल्दी ट्रीटमेंट ले ली है तो इसका बहुत अच्छा इम्पैक्ट रहता है और आपका जो स्किन डिज़ीज़ है वो बहुत जल्दी रिजॉल्व हो जाता है। यूजुअली जो लोग ट्रीटमेंट लेने में देर कर देते हैं उनका जो है वो पोस्ट हर्पेटिक न्यूरैल्जिया की तरफ वो चले जाते हैं और उसका फिर ट्रीटमेंट जो है वो काफ़ी लंबा चलता है और वो बहुत ही मुश्किल हो जाता है। उसमें मुख्तलिफ़ पेन किलर्स के ज़रिए जो कि आपको ओरल भी दी जाती हैं और कुछ ऐसी क्रीम्स होती हैं जो आपकी दर्द की सेंसेशन को जो है वो कम करती हैं, वो भी आपको इसके साथ प्रिस्क्राइब की जाती हैं। उम्मीद है कि आपको हमारी इस वीडियो से बहुत कुछ नॉलेज मिली होगी और अगर आपको इस तरह की कोई भी सिम्टम्स आ रहे हैं तो यू कैन come to us also. We are offering good treatments for this option as well, so you can visit Hash Clinics and you can book your appointments and you can like and subscribe our channel for more information. Thank you.